सबका स्टार्ट हो गया। उसके बाद यस सर। सर अब इसमें लिखा है देखो एक्स जैम, उसके आ जाओ। सर स्क्रीन शेयर नहीं है शायद। शेयर है तो हमें दिख तो रही है। दिख नहीं रहा क्या सर? नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है चलो ठीक। सी ड्राइव के अंदर आ जाओ, एक्स जैम के अंदर आ जाओ, एक्स जैम के अंदर आ जाओ, एक्स जैम के अंदर। उसके अंदर दिख रहा होगा सबको ht docs, ht docs के अंदर चलो, ऊपर ही था ht docs, ht docs। इसके अंदर डालो एक फोल्डर php नाम से, क्योंकि php कहाँ रन होती है? सर्वर पे। php कहाँ पर रन होती है सब लोग? सर्वर पे। तो हमारा जो फोल्डर बनेगा, जो फाइलें बनेंगी, वो कहाँ बनेंगी? सर्वर के अंदर। चलो कर लिया इतना। देखो एक तरीका तो ये होता है फोल्डर बनाने का। अब जेम दिखाना, जेम सर्वर, जेम सर्वर सर्च करो। हाँ यही सर्वर। हाँ देखो इसको चालू करो, स्टार्ट करो। सब लोग बोला था ना जी, जब भी पीएचपी पे काम होगा तो क्या करना होगा? अपाची और माईएसक्यूएल स्टार्ट करना पड़ेगा। जब भी आप पीएचपी पे वर्क करोगे, बिना सर्वर के आपका पीएचपी काम नहीं करेगा। पीएचपी क्या है? एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ना। तो इसके लिए हमें चाहिए था एक सर्वर, तो हमने अपने सिस्टम में एक लोकल सर्वर स्टोर कर लिया था, जैम्प। ठीक है, तो जब तक आप ये अपाचे और माईएसक्यूएल स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक आपका पीएचपी चलेगा ही नहीं। और पीएचपी के सारे कोड किस पे रन होंगे? सर्वर पे। पीएचपी के सारे कोड सर्वर पे चलते हैं। तो इसलिए अपन ने क्या किया, वहां पे आओ, उसी पे जाओ, जैम्प पे, जैम्प पे आ जाओ। तो एक तरीका यहां से भी होता है जाने का, डायरेक्ट htdocs के अंदर। वो लिखा है एक्सप्लोरर, लिखा है सेल के नीचे। हाँ यहां पे इस पे क्लिक करो, देखो डायरेक्ट वहां जम कर जाते हैं। अब htdocs के अंदर आ जाओ, htdocs के अंदर आ जाओ। ठीक है, और यहां पे आके हम बनाते हैं फोल्डर php नाम का। ठीक है, क्लियर हो गया? सर किसके अंदर, सर किसके अंदर आना है? htdocs के अंदर। दो तरीके होते हैं, सी ड्राइव के अंदर जाओ, सी ड्राइव से एक्सजैम के अंदर, एक्सजैम के अंदर htdocs के अंदर जाना होता है। बन गया सबका फोल्डर। अब चलो पीएचपी वाले देखो, यहां पे पीएचपी वाले फोल्डर के अंदर आ जाओ, राइट क्लिक करो, वो टर्मिनल दिख रहा है ना ऊपर, उस पर क्लिक करो, शो मोर, उस पर शो मोर पर नीचे ओपन, सॉरी ओपन विद टर्मिनल आ रहा था ना, उसी पे आ जाओ, ओपन विद टर्मिनल, ओपन इन टर्मिनल पे क्लिक कर लो। पीएचपी वाले फोल्डर के अंदर आके देखो, आप लोग जो स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं वो पहले से फुल स्टैक कर रहे हैं, तो अब ये मुझे ना सिखाना पड़े कि ये टर्मिनल कैसे खुलेगा, ये चीजें कैसे खुलेंगी, इसलिए हमने डिजाइनिंग वाले बच्चों को नहीं रखा। ठीक है ना, ये छोटी मोटी चीजें नहीं पूछना बैच में। आप बैकएंड कर रहे हो तो आपका इतना माइंड शार्प हो गया होगा कि ये हम क्या कर रहे हैं। चलो अब हम लिखो कोड स्पेस देके डॉट, तो इससे क्या होगा, हम डायरेक्ट बीएस कोड पर आ जाएंगे। दिख रहा है सबको? कोड स्पेस देके डॉट, हमारे में डायरेक्ट क्या ओपन हो गया? यस सर हो गया। कोड पर पीएचपी, बीएस कोड ओपन हो गया डायरेक्ट, और पीएचपी वाला फोल्डर आ गया। फिर से दिखा दो उनको,
फिर से दिखा दो उनको मिनिमाइज करके। बंद करना, टर्मिनल बंद करो, टर्मिनल बंद करो। हाँ, htdocs के अंदर जाना है। अब htdocs के अंदर आप पहुंचोगे कैसे, तो हमने आपको दो तरीके सिखा दिए हैं। एक तरीका क्या है कि सी के अंदर जाओ, है ना। एक तरीका होता है देखो एक्सजेम वाला, एक तरीका ये एक्सजेम वाला। सीधे एक्सप्लोरर पे क्लिक कर लो, डायरेक्ट क्लिक कर देना और सीधे यहाँ पे htdocs के अंदर चले जाओ और अपना एक फोल्डर बना लो PHP नाम का, क्योंकि हम PHP पढ़ेंगे अब। ठीक है, क्लियर हो गया। सबसे सिंपल तरीका यही होता है। अब PHP वाले फोल्डर के अंदर चले जाओ और राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल कर लो और इसमें लिख देना कोड स्पेस देके डॉट। इससे फायदा क्या होगा कि डायरेक्ट आपका VS कोड ओपन हो जाएगा। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, सी के अंदर जाना पड़ेगा, फिर एक्सजेम के अंदर, फिर htdocs के अंदर, तब जाके आप ये वाला फोल्डर ओपन कर पाओगे। बात क्लियर हो गई इतने। PHP क्या है हमारा, एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। याद रखना, जैसे हम नोड से, नोड हम पढ़ रहे हैं, नोड से, जावा से, .NET से, पाइथन से वेब डेवलपमेंट करते हैं ना, उसी तरीके से हम PHP से करते हैं। जब नोड जेएस नहीं था मार्केट में, तब सबसे ज्यादा PHP यूज होता था। तो आज भी PHP बहुत यूज हो रहा है। आप जाकर देख लो इंटर्नशाला इंडीड पे। आप लोग पता नहीं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो, मेरे बच्चों को इंटर्नशिप मिल भी गई है ना। मेरे बच्चों को इंटर्नशिप लग गई हैं, जो मन स्टैक कर रहे हैं ना उनको इंटर्नशिप मिल गई हैं। मन स्टैक में सबसे जल्दी इंटर्नशिप मिलती है रिएक्ट पे और बैकएंड में नोड की एपीआई इंटीग्रेशन पे, ठीक है, और PHP पे, वर्डप्रेस पे, इन पे बहुत जल्दी आपको इंटर्नशिप मिलेगी, जॉब मिलेगी। PHP पढ़ाने का भी रीजन यही है कि आपको कैसे भी करके जॉब मिले। एक मिनट ना, चलो अब देखो, आ जाओ उस पे, आ जाओ ब्राउजर पे आ जाओ। इतनी बात समझ में आ गई सबको। तो मैं फिर कह रहा हूं कि PHP को आप हल्के मत लेना, ठीक है, इसको अच्छे सीख के चलो। चलो अब आ जाओ उसी PHP पे आ जाओ, VS कोड पर आ जाओ। अब उसके अंदर बनाओ फाइल एक बनाओ फाइल प्रिंट डॉट, जो भी हम फाइल सेव करेंगे वो .php से करेंगे, है ना। PHP हमारी जो फाइल सेव होगी वो .php सेव होगी, ठीक है। ओपन सेटिंग पे क्लिक करना, ठीक है, उसको बंद कर दो, ठीक है। अब एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना PHP Laravel का। नीचे आओ, नीचे नीचे, यहाँ पर नहीं होता एक्सटेंशन, नीचे होता है ऊपर ऊपर ऊपर। एक्सटेंशन कहाँ से डाउनलोड करते हैं, प्ले के नीचे बटन पे, हाँ नीचे वाला, ये वाला, हाँ अरे प्ले के लिए, हाँ इसी पे क्लिक करो, लिखा तो एक्सटेंशन, यहाँ पे लिखो PHP। इससे कोड लिखना नहीं पड़ेगा ज्यादा। दिखाओ, वो नीचे आ रहा है PHP इंटेलिजेंस, नीचे सबसे नीचे देखो आ रहा है, और नीचे आ रहा है, यही वाला कर लो नीचे, हाँ नीचे, हाँ ये एक्सटेंशन, हाँ कुछ, हाँ ये वाला कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सब लोग इंस्टॉल कर लें, सब लोग एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें ये वाला। हो गया सर। सर अभी क्लास शुरू ही हुई है सर। टाइम कितने बजे का क्लास का? कितने बजे का है सर? 9:30 का। ग्रुप में मैसेज सर किया मैं था? सर उस ग्रुप में ही ऐड नहीं था, अभी शशांक ने किया मुझे। तो अब तुम्हें पता हो गलती है तुम्हारी। हम तो कब से चल रहा है, 2 क्लास हो चुकी पहले से, उसकी तीसरी क्लास चल रही है। वो सर उस दिन कॉलेज था मेरा, उस दिन हाँ नहीं तो ले पाई सर। ग्रुप में सब डाल रखा है मैंने, जब मैंने ग्रुप बनाया था सबके ग्रुप में भेजा था मैंने। उस वाले ग्रुप में ऐड नहीं था सर, अभी हुआ हूँ। हाँ चलो कोई नहीं, अभी कुछ छूटा ऐसा। इतना तो तुम्हारा सब्जेक्ट में था PHP से, तुमने पढ़ा होगा कॉलेज में। चलो आ जाओ, अब उसी पे आ जाओ, फाइल पे आ जाओ। सर उसको इंस्टॉल करने पे एरर आ रहा है, एरर। नहीं यहाँ तो कुछ एरर नहीं आया, नेट के चक्कर में एरर दे रहा होगा आपके। नहीं सर उसमें भी आया है,
यार देखो ना, यहाँ पर नीचे वार्निंग एरर स्पॉनिंग करके कहाँ पे दे रहा दिखाओ, इसको तो नहीं दिख रहा मुझे तो। ये से इंस्टॉल भी करूंगी, हाइड कीजिएगा, वहां पर एरर आ रहा था। कहाँ पे आ रहा है? आ रहा है सर, एरर आ रहा है। तो उसको इसको तो कहीं दिखा, तो दूसरा वाला कर लो। उस कोड में जाओ, बीएस कोड पे जाओ, तो नीचे दिख रहा है ना, बीच पीछे नीचे दिख रहा है PHP एक्सटेंशन, नीचे वाला, नीचे नीचे आओ, ये उसी के नीचे एक और है, ये वाला, इस पे ये वाला कर लेना। अगर वो एरर दे रहा है तो ये वाला कर लेना आप लोग, वो अनइंस्टॉल कर दो। सर मैं उसको दोबारा करूं? तुम्हारे में तो एरर नहीं आई ना? नहीं सर, मेरे में कोई एरर नहीं आया। हाँ तो फिर कोई दिक्कत, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ, अब उसी फाइल पे आ जाओ, फाइल पे चलो, फाइल पे, फाइल पे आ जाओ, फाइल पे। हाँ नहीं नहीं, उसे फाइल पे चलो ना, बीएस कोड पर। हाँ बीएस कोड पर आ जाओ। चलो अब थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर दो। अब जो उस पर डालो, एक्सटेंशन से हट जाओ, फाइल पे चलो ना, ऊपर सर्च के ऊपर फाइल का आइकन दिया है, सर्च के ऊपर इसी पे आ जाओ। अब थोड़ा कंट्रोल प्रेस कर दो, थोड़ा जूम कर दो है, बस ठीक है, दिख रहा होगा सबको आराम से। आप सब यहाँ पर देखें, PHP का एक सिंटैक्स होता है, लिखो लेस देन क्वेश्चन मार्क, साइन लगाओ लेस देन का, क्या बोला सर आपने? साइन लेस देन, लेस देन, अरे लेस देन वाला साइन लगा दो, जो वाला नहीं, दूसरा वाला, एक और होता है ना छोटा, एम के पास में वो। हाँ ये वाला, क्वेश्चन मार्क लगाओ, लिखो जी आगे लिखो PHP, ये लिख दो PHP, और एंटर दे के नीचे आओ, और नीचे आओ, और नीचे आ जाओ थोड़ा, बस क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन, बस। सब देखो, ये होता है सिंटैक्स PHP का। जब भी आपको PHP का कुछ भी काम करना है ना, तो सबसे पहले फाइल किस में आप सेव करोगे? PHP के अंदर, ठीक है। और फिर आप क्या लिखोगे? सिंटैक्स लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP और क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन सिंटैक्स। हमें जो भी कोड करना है ना, वो इसके अंदर ही करना पड़ेगा, ठीक है। हम जो भी कोड करेंगे वो इस कोड के अंदर ही करेंगे, ठीक है। अंदर आ जाओ, देखो इको। अब जैसे यहाँ पे प्रिंट करने के लिए अपन यूज करते हैं इको का, देखो इको अपने आ जाएगा, वो आ गया, देखो आ गया, एंटर दे दो, इसलिए करवाया था, यही सेम लिख दो, यही सेम, ठीक है। इको का काम, और यहाँ रखना, यहाँ पे PHP के अंदर सेमी कॉलम बहुत कंपलसरी है लगाना। अगर आपने सेमी कॉलम छोड़ दिया ना, तो आपके में तुरंत एरर देगा। PHP के अंदर भी कोड लाइन बाय लाइन ही चेक होते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी कोड हम लाइन बाय लाइन चेक करते हैं। प्रिंट करने के लिए अपन यहाँ पे इको का यूज करेंगे, ठीक है, हो गया। और सबसे पहले लिखना होता है सिंटैक्स, ठीक है। अब ये फाइल कहाँ रन होगी? ये फाइल रन होगी हमारी ब्राउजर पे। ये जो फाइल है वो हमारी रन होगी ब्राउजर पे। तो ब्राउजर पे चलो, क्योंकि PHP क्या है? एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो PHP के लिए हमें चाहिए होता है सर्वर, तो हमने जेम सर्वर इंस्टॉल किया, फिर उसके अंदर हमने अपाचे MySQL इंस्टॉल किया था, अपाचे चलाया, ठीक है। अब PHP की जो फाइल चलेंगी वो किसके अंदर चलेंगी? सर्वर के अंदर। रुक जाओ। इसलिए हमने क्या किया? PHP वाला जो फोल्डर बनाया उसको हमने किसके अंदर रखा? जेम्प के अंदर। जेम्प क्या है? एक सर्वर, ठीक है। जब तक सर्वर नहीं मिलेगा PHP को, तब तक PHP वाली फाइल नहीं चलेगी। इस बात को आप लोग याद रखना, ठीक है। जब भी PHP की फाइल आप चलाओगे, सबसे पहले आपको जेम्प स्टार्ट करना पड़ेगा। उनको जेम्प दिखाओ, जेम्प दिखा दो नीचे, जेम्प, हाँ जी, ये जेम्प अपाचे और MySQL दिख रहा है आपको, दोनों स्टार्ट है। स्टॉप की साइन आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये दोनों स्टार्ट हो चुके हैं। तो जब तक आपका जेम्प सर्वर स्टार्ट नहीं होगा, तब तक आप PHP काम नहीं करेगा, ठीक है। आ जाओ, लिखो ब्राउजर पे लोकल होस्ट, और ये टाइप करना होगा जो बता रहा हूं मैं, ऐसे टाइप करना पूरा, एक वर्ड लिखना। लिखो लोकल होस्ट, लिखो पहले, लिखो, लिखने को बोला है मैंने इसलिए, ठीक है। लोकल होस्ट, एंटर दे दो।
इससे पहले क्या चेक हो जाएगा इतना कि भाई आपका सर्वर चल रहा है, ठीक है। इससे क्या मालूम पड़ जाता है कि आपका सर्वर स्टार्ट है, काम कर रहा है, ठीक है। अब हम वो अपनी PHP वाली फाइल रन कैसे करेंगे? तो चलो न्यू टैब पे आओ, बगल वाले टैब पे आ जाओ, देखो लोकल होस्ट। जिसके अब नहीं आ रहा है जना वो टाइप करे अच्छे से, ये हम सिखा चुके हैं जेम सर्वर चलाना, ठीक है। अब लिखो स्लैश, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लोकल होस्ट लिखा, स्लैश लिखो, फिर लिखो फोल्डर का नाम PHP, सिंपल, हमारे फोल्डर का नाम ओनली PHP। जी हटा दो जो शो हो रहा है, एंटर दो। अरे PHP हटा दो सिंपल सा, एंटर दे दो। देखो इस तरीके से आ जाएगा सबके में, थोड़ा जूम करके दिखाओ उनको। हाँ देखो इस तरीके से हमने क्या लिखा यूआरएल में, इनको चैट में भेज दो यूआरएल, लोकल होस्ट स्लैश PHP, हमारे फोल्डर का नाम, इतना कुछ गूगल चैट में भेज दो। आ गया सर। नहीं जिसको नहीं आ रहा हो, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि ये ओनली मन स्टेक वाले ही बच्चे ज्वाइन करें, बाकी लोग ना करें, क्योंकि उन्हें समझाना टिपिकल चीज है ये, ठीक है। चलो आ जाओ, उसी फाइल पे आ जाओ, सो ब्राउजर पे आ जाओ। इस तरीके से सबका आ जाता है, मुझे बताओ। जब भी आप फाइल रन करोगे आ गया तो आपको सर। लिखना होगा, यस सर आ गया। प्रिंट पे क्लिक करो, प्रिंट पे, सो print.php print.php फाइल नहीं आ रही है। सर तो मेरी आपका print डॉट PHP नहीं आता। सही है। दो चीज का याद रखना, आपके में कुछ एरर नहीं आएगी। अगर आपने ये सेमी कॉलम छोड़ दिया, ये सेमी कॉलम छोड़ दिया ना, तो आपकी पक्की में एरर आएगी। हटाना सेमी कॉलम ने एक बार, वो इनको दिखाओ फाइल रन करके, रिफ्रेश करो उसको, हाँ इस पे क्लिक करो, वहां पर जाना, सेमी कॉलम जाना। सर चल रहा था मेरा भी सर बिना नहीं सर, बिना सेमीकोलन के भी चल रहा है। हाँ सर मेरा भी चल रहा है बिना सेमीकोलन के। शायद PHP चल रहा है, PHP सर अपडेट हो गया होगा, क्या बताओ। यस सर। एक्सटेंशन की वजह से सर हो सकता है अब ऐसे लेने लगा होगा सर। हाँ क्योंकि देखो मुझे भी पढ़ाई कितना टाइम हो गया, 22 में पढ़ा, 22 में छोड़ दिया था पढ़ाना, ठीक है। वैसे लेना चाहिए सेमी कॉलम, तो उसको अभी और चेक हो गया रन, हाँ हो गया मेरा रन, मैंने इंस्टॉल कर लिया था। हाँ ठीक है चलो। अब बनाओ एक फाइल, देखो वेरिएबल्स क्या होते हैं, पता है सबको वेरिएबल्स का काम क्या होता है? डेटा वैल्यू स्टोर करना, ये तो काम होता है ना। वेरिएबल्स का मेन काम क्या है? पढ़ा था ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्या करता है वेरिएबल्स, बताओ आप लोग भाई, क्या करता है डेटा वेरिएबल्स? स्टोर करते हैं। शुरू करता है सर। डेटा स्टोर करता है ना। तो अब एक बनाओ फाइल पे, देखो जिसने जावास्क्रिप्ट पढ़ा है मेरे संग, तो उसको PHP बिल्कुल बच्चों का लगेगा, इसलिए मैंने मन स्टैक वाले बंदे ही बोले हैं, क्योंकि जो मन स्टैक कर रहे होंगे उन्होंने सिखाने में PHP में बिल्कुल सिंपल लगे आपको, क्या ऐसा जो सेम ही सेम सब चल रहा है, बस सिंटैक्स चेंज हुए और कुछ नहीं होगा। हम नोड के अंदर एक्सप्रेस में भी MVC पैटर्न यूज करेंगे, यहाँ पे भी एक्सप्रेस में MVC पैटर्न यूज करेंगे, वहां पे भी API बनेंगे, यहाँ पे भी API बनेंगे, और रिएक्ट में हम दोनों API लगाना सिखा देंगे आपको। मेन हमारा रिएक्ट है, नोड से और इससे भी, ठीक है। जॉब जल्दी मिलेगी इन दोनों चीजों से, इस पे नहीं मिलेगी तो आप इस पे जॉब मिल जाएगी। तो एक बनाओ फाइल वेरिएबल्स डॉट HTML PHP, सॉरी वेरिएबल्स डॉट PHP, वेरिएबल्स डॉट PHP। हाँ अब इतना तुरंत सिंटैक्स लिख लिया करो, हाल की हाल PHP का, लेस देन % इक्वल, सिंटैक्स तुरंत लिखा करो। जब भी फाइल बनेगी सबसे पहला काम क्या है? सिंटैक्स लिखने का। अरे कैसे लिख रहे हो, देखो सिंटैक्स, कोई नीचे क्वेश्चन मार्क आएगा, नीचे क्वेश्चन मार्क पहले, ठीक है। चलो अब सब देखो किस तरीके से यहाँ पे अपन वेरिएबल्स वाला काम करके दिखाते हैं आपको। देखो ये मैं आपको दे रहा हूँ चैट में, ये इसमें पेस्ट कर लो, ये मैंने दे दिया चैट में। देखो
यहाँ पे वेरिएबल्स कैसे मालूम पड़ेगा ये वेरिएबल्स है, तो उसके लिए हमें यूज करना होता है डॉलर साइन को। इसके लिए हमें यूज करना होता है डॉलर साइन को। हाँ लिख लो, पेस्ट करो सब। देखो पहले यहाँ पे नोट करने से पहले बस सब लोग देखो, हमने डॉलर लगा दिया ना, तो आप क्या समझ जाओगे कि जो x है वो क्या है, एक वेरिएबल। कैसे मालूम पड़ा? पीएचपी की यही पहचान होती है डॉलर साइन। ये पीएचपी के ऊपर ऊपर ही रहो, ये पीएचपी की पहचान होती है डॉलर। एक्स मतलब वेरिएबल, तो अपन एक्स में क्या स्टोर कर रहे हैं, 5 को स्टोर कर रहे हैं, और वाई में अपन 6 को स्टोर कर रहे हैं। तो अपन ने क्या लिखा, डॉलर एक्स प्लस डॉलर वाई, ठीक है। और अपन ने सम करके किस में स्टोर कर दिया, डॉलर जेड के अंदर। जब भी आप एक वेरिएबल बनाओगे तो आपको डॉलर साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर अपन इको से क्या कर रहे हैं, देखो प्रिंट करा रहे हैं, दिख रहा है ना। इको से आपको बी टैग लगा दिए बोल्ड करने के लिए, आंसर इज डॉलर जेड प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर नीचे अपन ने क्या लिखा, डॉलर नेम एक वेरिएबल हो गया, उसमें लिखा विकास जैन, फिर उसको अपन ने प्रिंट करा दिया, ठीक है। फिर आप नीचे आ जाओ, डॉलर सी लिखा, जिसमें अपन ने देखो उसका टाइप चेक कर लिया, गेट टाइप 2.4 का टाइप क्या रहेगा, ठीक है। वीआर से सबको पता ही है ना। देखो यहाँ पे डॉट लगाने पड़ते हैं, देखो है ना। और देखो वेरिएबल इस तरीके से लिख सकते हो, देखो एक्स वाई जेड, डॉलर नेम, डॉलर सी और डॉलर हाइफन ए करके, इस तरीके से अपन वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब चलो ब्राउजर पे, अब सब देखो कैसे प्रिंट करेंगे अपन इसको। देखो ब्राउजर पे आओ, ब्राउजर चलो, पीएचपी की, हाँ ब्राउजर चलो, हाँ इसी फाइल पे आओ, जी हटाओ, प्रिंट डॉट पीएचपी डाल दो, हाँ बस सिंपल रिफ्रेश। देखो सब लोग सिंपल रिफ्रेश, या तो आप देखो क्या कर सकते हो, php/ फाइल का नाम डाल सकते हो, और नहीं तो सिंपल लोकल होस्ट कोलन php कर सकते हो। आ रही बात समझने तरीके। अब देखो आ गया वेरिएबल डॉट php नाम की फाइल, इस पे क्लिक कर दो, देखो प्रिंट हो गया, आ गया आंसर इज 11 विकास जैन डबल इंटीजर। अब कोड में आओ, हमने टाइप चेक किया था ना, कोड में आओ पहले, देखो 2.4 ये क्या दिखा रहा है, डबल दिखा रहा है नीचे 2.4, और 3 क्या दिखा रहा है उसका टाइप, इंटीजर में, ठीक है। यहाँ पे डबल दिखाता है, 2.4 लगाना है, इसको डबल में दिखाता है वो, अभी पढ़ाऊंगा थोड़ी भी इसकी थोड़ी। और 3 वाला क्या होगा, इंटीजर हो गया। टाइप चेक कैसे करते हैं, गेट टाइप से। अब एक काम करना है, सेमीकोलन हटाना लाइन नंबर 6 से, ने लाइन नंबर 6 के बाद लगाना है सेमीकोलन। अब जाके चेक करना, रन करके, रन करो, सेव करके चेक करो, रिफ्रेश करो, देखो एरर आ गई ना, उसमें शायद नहीं आ रही होगी बीच में, देखो देख एरर दे गया, देखो सब दे गया एरर, लाइन नंबर 7 पे एरर दे रहा है। कोड पे जाओ, यस सर दे गया। कोड पे जाओ, सेमीकोलन लगाओ। अब एक काम करना, सेमीकोलन लगाओ, 4 से हटाना सेमीकोलन। अब चेक करना नेक्स्ट, तो एरर दे रहा है 6 पे, दे रहा है एरर। भाई मैंने कहा कि सेमीकोलन तो देगा, वो तो कंपलसरी होता है लगाना। चलो आ जाओ कोड में। अब समझो, अब तुम्हें एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, पहले सब देख लेना। मैंने सेमीकोलन हटाया लाइन नंबर 6 पे, जाओ ने लाइन नंबर 6 से, एरर ठीक करना सिखा रहा हूँ। लाइन नंबर 6 से मैंने सेमीकोलन हटा दिया, हटा दो। अब चलो ब्राउजर पे, हाँ तो अब सब लोग यहाँ पे देखो ये एरर, ठीक है। अब देखो जी एरर क्या कह रहा है, समझो आप सब लोग यहाँ देखो, पहले स्क्रीन पर क्या लिखा है, सिंटैक्स एरर टोकन इको, और दिखा लाइन नंबर 7 में दिखा रहा है। लाइन नंबर 7 पे आओ आप लोग ने। अब इसका मतलब, अब देखो लाइन नंबर 7 का मतलब क्या है, वो ये कह रहा है कि भाई हम इस इको को प्रिंट नहीं कर सकते अभी, क्योंकि आपकी लाइन नंबर 6 पे गलती है। जब भी जिस लाइन पे एरर दिखाए ना, वो उसको ऊपर जाके चेक करना है, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि भाई जो लाइन नंबर 7 है ना, इसको हम प्रिंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी एरर कहां पे होगी, 6 पे होगी। 6 एरर ठीक कर लेना। अब 4 पे डाउ सेमीकोलन। अब देखो वो क्या कहेगा एरर मुझसे, अभी एरर पढ़ना सीख लो अच्छे से, रिफ्रेश करो, क्लिक करो, देखो अब क्या कह रहा है, 6 पे कह रहा है ना, वो कह रहा है डॉलर जेड प्रिंट नहीं कर सकता मैं। अब कोड में जाओ,
क्या कह रहा है देखो, लाइन नंबर 6 पे लिखा ना $z, वो कह रहा है मैं इसको प्रिंट नहीं कर सकता, तो एरर हमारी कहाँ होगी, 4 पे होगी। आई बात समझ में आ रहा है क्या कैसे कर रही है? यस सर, आ गया। बात समझ में आ गई ना? सेमीकोलन लगा लो। तुमने इसमें एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा है ना, ये सजेशन दे रहा है, ये कौन सा वाला कर रखा है, ये उसी से आ रहा है? सर इसमें एआई का ऑप्शन आ रहा था ना ऊपर, एक चैट बोट, सर वो मैंने चालू कर लिया है उसमें। हाँ हाँ, वो उनको बता दो कहाँ से आ रहा था, ये लोग चालू कर लें। ये आप लोग देखो, सब लोग ऊपर जा रहा है। से भी आ जाएगा। हाँ नहीं, ये अच्छा है, ये वाला सब लोग इसको चालू कर लो तो सजेशन देता रहता है वो। आप लोग भी चालू कर ले, क्लिक कर देना उस पर, इनके सबके में आ रहा है, ये कर लो, सही रहता है थोड़ा। ये आप लोग उसको इंस्टॉल कर लेना, सजेशन दे रहा होगा आपके में। तो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेगा, उसके बाद जाके चालू हो जाएगा वो। हाँ, तो जो आप लोग घर से कर लेना, सही रहेगा ये, है ना? VS कोड खुद ही दे लगा वो, ठीक है ना? जैसे कोड आप लिखोगे ना तो आपको सजेशन दे दिया करेगा, ठीक है सब लोग? ये आप लोग कर लेना अपने में, तो इससे क्या होगा कि आप जो कोड में कुछ गलतियां पहला वाला करते हो, सर पहला वाला कोड लिखा था उसमें अपने आप ही आ गया, तो हेलो वर्ल्ड लिख के खुद से ही वो आने लगा था ऑप्शन। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वो सजेशन, हाँ वो सजेशन देता है ये वाला, तो ये सब लोग कर लेना, तो इससे आपको दिखा दूंगा कौन सा वाला है वो। तो ये सब लोग अपने में कर लो, ठीक है, अच्छा रहेगा। इससे क्या, जैसे आप लिखोगे ना तो सजेशन दे देगा क्या गलती कर रहे हो, क्या छूट रहा है आपसे। इतना क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर, यस सर। हाँ, तो देखो हम सिंपल समझो, वेर का यूज नहीं करते इसमें? वो जावास्क्रिप्ट पे है, ये PHP है, ओके सर। है ना? ये हम PHP पढ़ रहे हैं। सिंपल समझो, जब हमने आपको जावास्क्रिप्ट में पढ़ाया था तो वेर लगाया था, बाकी तो है ना, वहां पे इको की जगह डॉक्यूमेंट डॉट राइट हो रहा था, मतलब तो वही निकल रहा है ना। मेन वेरिएबल्स का काम क्या है, डेटा को कंटेन करना, है ना, डेटा को स्टोर करना, है ना? सिंपल समझ लो, चाहे आप जावास्क्रिप्ट पढ़ो, चाहे C पढ़ो, C++ पढ़ो, जावा पढ़ो, पाइथन, कुछ भी पढ़ो, कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़ो, स्टार्टिंग सब में प्रोग्रामिंग से ही होती है। मेन प्रोग्रामिंग है इसकी, स्टेटमेंट, लूप, फंक्शन, एरे, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, मेन सारा यही है। आप किसी से भी वेब डेवलपमेंट, अरे कुछ भी कर लो, चाहे डेटा साइंस कर लो, मशीन लर्निंग कर लो, कुछ भी कर लो, मेन मैं 10 बार कह चुका हूँ, मेन प्रोग्रामिंग है। इसलिए प्रोग्रामिंग का टेस्ट होता है हमेशा, इसलिए होता है प्रोग्रामिंग का टेस्ट, ठीक है? अब हम ये भी देखो पढ़ रहे हैं तो वही चीज आ गई। अब बनाओ फाइल, एक फोल्डर बनाओ PHP के अंदर, ऑपरेटर्स नाम का फोल्डर बनाना, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल फाइल, सिंपल बनाओ, भेज तो दिया चैट में, 2 बार तो भेज दिया। एक सिंपल फोल्डर बनाओ, पंगा करेगा फिर तुम लोग खोल भी नहीं पाओगे। फोल्डर बनाओगे फाइल? सिंपल बनाओ फाइल अर्थमेटिक ऑपरेटर, फोल्डर छोड़ा तुम खोल भी नहीं पाओगे, फिर उसमें जाओगे पंगे होंगे। रीड कर दो फोल्डर को, सिंपल एक वैल्यू बनाओ फाइल, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, स्पेस मत दो, स्पेस मत दे के लिखा करो, साथ लिखा करो, स्पेस मत दिया करो। जब दो चीज एक साथ लिखते हैं ना तो सेकंड वाले का ओ कैपिटल कर लिया करो। आज मैं थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ, याद रखना कल वाली जो क्लास रहेगी 9:30 से कम 11 तक रहेगी, है ना? आज मैं थोड़ा डॉक्टर के यहाँ जाना है दिखाने को, ठीक है? कल कम से कम 2 से 2.5 घंटे क्लास चलेगी, 9:30 से 11 तक क्लास ही चलेगी। कल हम तुम्हें सब पढ़ा देंगे। नहीं फोल्डर नहीं, फिर तुम फोल्डर में फंस जाओगे, खोल ही नहीं पाओगे। चलो एंटर दो। और PHP को हल्के मत लेना, याद रखना, इसको हल्के में मत लेना, घरे पढ़ना, ना तो मैं एरर ठीक नहीं करूंगा इसमें, छोटी मोटियां सेमीकोलन की एरर आ रही है, आप ठीक ही नहीं कर रहे हो, ये मैं इसलिए कह के चल रहा हूँ। अब देखो अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, मॉड्यूल, यही तो सारी चीजें होती हैं, होता ही नहीं होता है? तो पूछेगा व्हाट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर, तो आप सब जानते हो अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या काम करते हैं। तो जब मैं आपको चैट में दे रहा हूँ तो ये उसमें पेस्ट कर लो, देखो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलर, लिखना नहीं पड़ेगा, लिखने में आप लोग टाइम लगाओगे, इसी मैंने चैट में दे दिया, लो ये पेस्ट कर लो अर्थमेटिक ऑपरेटर। हाँ, अब सब देखो, अब सब देखें, मैंने क्या लिया, $A लिया, एक वेरिएबल है $B ले लिया, फिर A+B कर दिया, इको से प्रिंट करा लिया, तो माइनस ले लिया, मल्टीप्लाई ले लिया, डिवाइड ले लिया,
है ना, मॉड्यूल ले रखा है, दिख रहा है आप लोगों को? डबल स्टार ही ले लो और ई को प्रिंट करा लो, ई को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लो। हाँ, ये चालू कर लो। देखो देखो सब लोग कितना बेनिफिट है इससे, देखो तो एक्सटेंशन है ना, देखो अपना पूरा लिख जाता है। ऊपर 3 कर लो, ऊपर 0 है ना, 30 की जगह 3 कर लो। ऊपर जो 30 लिखा है ना, ऊपर 30, इसको 3 कर लो। एक्सटेंशन सब लोग कर ले, इससे बड़ा आराम होगा आपको कोड करने में, आपकी एरर नहीं आएंगी। आपको पहले बता देगा आप क्या लिखना चाहते हो इसके अंदर। देखो उसने पहले सजेशन दे दिया हम लोग क्या लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। ये सब लोग अपने में कर लें, बहुत बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को, इससे स्पीड थोड़ी फास्ट होगी हमारी लिखने में। अब आ जाओ ब्राउजर पे, बैक करके रिफ्रेश कर लो फाइल को और आ जाओ अरिथमेटिक ऑपरेटर पे आ जाओ। देखो चल गया सारा कुछ। नीचे आना, इसका सही क्यों नहीं आ रहा पावर का, 7950 कोड पे जाना ना, ये सारा बंद, ये बंद करना सारे। अच्छा वहां पे 10 करो, ऊपर 10 करना, 10 ऊपर ए जो लिखा है ना उसको 10 कर दो, ए को 10 कर दो, 10। अब जाकर रिफ्रेश करना एक बार उसको। हाँ सही आ रहा है, देखो ठीक है, सही आ रहा। चलो इनको दिखा दो कोड में। डबल स्टार का मतलब क्या होता है, पावर है ना, और परसेंट निकालना, डिवाइड करना, सब जानते हो इतना चीजें। लिखने का तरीका सिखा दी, इको के साथ अपन कैसे लिखेंगे।